अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मीडियन जो होती है एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे डेटा को डिवाइड करती है फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में। उस वैल्यू से पहले 50% डाटा जो होता है वो स्मॉलर होता है और उस वैल्यू के बाद का जो 50% डाटा है वो ग्रेटर होता है। हमने मीडियन निकालना सीखा था ग्रुप डाटा का, जिसमें हमने दो फार्मूले पढ़े थे। एन जब ऑड होता है तो फार्मूला कुछ और होता है और जब एन की वैल्यू इवन होती है तो फार्मूला कुछ और होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रुप डाटा से रिलेटेड है कि ग्रुप डाटा में मीडियन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये जो एल है इसको हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद एच जो है ये लेंथ ऑफ मीडियन क्लास होता है, एफ जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है, एन जो है वो टोटल फ्रिक्वेंसी होती है और सी जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये अभी जब मैं आपको टेबल दिखाऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। अभी शायद आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें समझ ना आए, लेकिन जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ 200 स्टूडेंट्स गिवन एज। 200 स्टूडेंट्स की आपको मीडियन हाइट जो है वो मालूम करनी है। मीडियन मालूम करना है आपको उनकी हाइट का, ठीक है। ऐसी हाइट मालूम करके बतानी है जिससे 50% जो है बच्चों की हाइट ज़्यादा हो और 50% बच्चों की उससे कम हो, ठीक है। ये आपको डाटा दिया हुआ है। डाटा आपको नज़र आ रहा है कि ग्रुप डाटा है। मैंने आपको बताया था ग्रुप डाटा प्रॉपर्ली रॉज और कॉलम्स में अरेंज हुआ होता है। तो हाइट्स इन इंचेस दी गई हैं कि 30 से 35 हाइट जिन बच्चों की थी इंचेस में, उन बच्चों की जो तादाद थी वो 28 थी। 35 से 40 जिन बच्चों की हाइट थी उन बच्चों की तादाद 32 थी। इसी तरीके से ये आपको दिया गया है। हाँ, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको करना ये है कि आप यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि इसमें हम 4 कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में हम 3 कॉलम बनाएंगे। और 3 कॉलम हम इसमें क्यों बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसका रीज़न। इसमें देखें आप, यहाँ पे आपका डाटा 30 से शुरू हो रहा है, 35 पे ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला क्लास इंटरवल है आपको 30 से 35, तो ये वाला क्लास इंटरवल 35 पे ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल 35 ही से शुरू हो रहा है। मींस के प्रीवियस क्लास इंटरवल और दूसरे क्लास जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास इंटरवल है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं आया है। ये 35 पे ख़त्म हुआ था तो ये 35 से शुरू हुआ है। तो जब ऐसा हो कि आपका डाटा यहाँ पे 35 से ख़त्म हुआ है और यहाँ 35 से शुरू हुआ, फिर यहाँ 40 पे ख़त्म हुआ और नेक्स्ट क्लास 40 से शुरू हो रही है, और फिर ये 45 पे ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट 45 से शुरू हो रही है, तो मतलब बीच में डाटा में गैप नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। अब आप 3 कॉलम्स कैसे बनाएंगे, आप इसको क्लास इंटरवल भी लिख सकते थे, आप इसको क्लास बाउंड्री भी लिख सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे क्लास बाउंड्री लिख दें और ये क्या है हमारे पास हाइट इन इंचेस, और जो हमें दिया गया है हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। और फ्रिक्वेंसी क्या है, ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई थी ये वैल्यूज़ आप यहाँ लिख देंगे। फ्रिक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये बहुत गौर से समझिएगा। 28 आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली जो क्लास इंटरवल है या पहली जो आपके पास क्लास बाउंड्री होती है उसकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ना वो वही होती है जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। यानी यहाँ फ्रिक्वेंसी 28 है तो इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी 28 होगी। लेकिन दूसरी क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कैसे निकालते हैं, देखें यहाँ पे 32 दिया हुआ था और इससे पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आती है 28। तो 32 और 28 को हम प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो दूसरी क्लास बाउंड्री में जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 60 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप 36 है और इससे इसके ऊपर वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आई थी वो कितनी आई थी 60। तो 36 और 60 को ऐड करेंगे हमारे पास 96 आ जाएगा। तो इस थर्ड क्लास बाउंड्री की जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 96 है। फिर यहाँ 46 दिया हुआ है और इससे पहले वाली की 96 थी, तो 46 और 96 को प्लस करेंगे तो 142 आ जाएगा। तो इस क्लास की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 142 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ 36 दिया हुआ है, 36 को 142 में ऐड करेंगे तो आपके पास 178 आ जाएगा। इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 178 है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये 22 दिया हुआ है और इसको 178 में ऐड करेंगे तो 22 और 178 को ऐड करके हमारे पास 200 आ जाएगा। ये हमारे पास लास्ट क्लास बाउंड्री की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये आप बहुत गौर से सुनिएगा। ये जो आपके पास वैल्यू होती है, जो सारी की सारी
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज को ऐड करके लास्ट में वैल्यू आती है, इस वैल्यू को आप n कहते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या होती है, n होती है। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, n इज़ इक्वल टू 100। अब आपने क्या करना है, अब आपने मालूम करना है n अपॉन 2th। ठीक है, n अपॉन 2th। तो आप n की जगह क्या करेंगे, n की वैल्यू आपके पास 200 आई है, तो n की जगह आप 200 पुट कर देंगे और नीचे 2 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ th लिख देंगे। 2 से जब 200 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 100th। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, ये 100 हमारे किस काम का है, देखें। अब आपने करना यह है कि आपने इन क्लास इंटरवल्स में तलाश करना है या इन क्लास बाउंड्रीज़ में तलाश करना है कि कौन सी ऐसी क्लास बाउंड्री है या क्लास इंटरवल है जिसके अंदर 100th टर्म आ रही है। समझ रहे हैं, 100 फ्रिक्वेंसी आ रही है। देखें मैं कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं कि 30 से 35 तक का जो क्लास इंटरवल है उसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी आ रही है, 28 आ रही है। ठीक है, यानी 28 आ रही है, इसमें 29 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 28 से ऊपर की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं दूसरे इंटरवल की बात करूं 35 से 40, तो इसमें हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 60 आ रही है। मतलब 60 से कम हो सकता है लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 28 पे ख़त्म हुई थी पहली वाली, तो दूसरी वाली में 29 से 60 तक की पॉसिबिलिटी है, 60 से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्लास इंटरवल आ रहा है 40 से 45 को, उसमें 96 आ रही है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और इससे ऊपर वाली 60 पे ख़त्म हुई थी। तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि 61 से लेके 96 तक की वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन 100 यहाँ पे भी नहीं होगा जो कि हमें चाहिए। फिर 45 से 50 वाली जो आप क्लास इंटरवल देखेंगे उसमें 142 आ रहा है। इट मीन्स कि इसके ऊपर वाली जो है 96 पे ख़त्म हुई थी, तो ये जो है 142 ये वाली क्लास में कहाँ से वैल्यूज़ शुरू हो रही हैं, 97 से, और 142 तक जा रही हैं। तो ये 100 जो हमारे पास आया था वो इस वाली क्लास में आ रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो 28 पे एंड हो रही थी, इसमें नहीं आ रहा था क्योंकि ये 60 पे एंड हो रही थी, इसमें नहीं आ रहा था क्योंकि ये 96 पे एंड हो रही थी। लेकिन इसमें ये वाली जो चौथी क्लास है इसमें 100 आ रहा है क्योंकि ये 142 पे एंड हो रही है। तो जिसमें ये 100 आ रहा है तो वो क्लास हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। तो आप इस तरह लिखेंगे, सिंस 100 लाइज इन 45 to 50, so it is our मीडियन क्लास। तो ये हमारी जो है वो क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। ठीक है, तो 45 से 50 वाली जो है इसके अंदर 100 आ रहा है, तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी। या इसके लिए तरीका ये होता है कि आप हाइलाइटर यूज़ करें और इस पूरी मीडियन क्लास को आप इस तरीके से हाईलाइट कर दें ताकि आपको भी एग्जामिनर को भी जो है वो पॉइंट आउट हो जाए कि आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आप यहाँ लिख दें कि ये मीडियन क्लास है। ठीक है, मीडियन क्लास आपने निकाल ली है। अब आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ आपने बहुत गौर से समझना है इन बातों को। और देखें यहाँ पे मैं आपको मीडियन का फार्मूला दोबारा से रिकॉल करा दूँ कि मैंने मीडियन का फार्मूला जो है वो ये लिखा था, मीडियन इज़ इक्वल टू L + H अपॉन F ब्रैकेट n/2 - C। ठीक है, L मैंने आपको बताया था लोअर क्लास बाउंड्री होती है मीडियन क्लास की। तो अब आप आ जाएं वापस इधर, ये मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास में ये जो है आपके पास ये क्लास बाउंड्री है, इसमें ये वाली जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है और ये जो होती है ये अपर क्लास बाउंड्री होती है। तो लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास 45 है, इसको आप सर्किल करके इसके ऊपर L लिख दें ताकि आपको याद रहे कि L की वैल्यू 45 आई थी। उसके बाद वापस आ जाएँ फार्मूले पे H। ठीक है, L की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। L की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली है, L की वैल्यू मैंने निकाली है 45। उसके बाद H जो होती है वो लेंथ ऑफ मीडियन क्लास होती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मीडियन क्लास जो होती है उसके लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आएँ वापस, ये मीडियन क्लास है आपकी 45 से 50। तो 50 में से आप 45 जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 50। तो ये H की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप मतलब आप ये समझ लें कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो आपके पास H होता है। अब आप आ जाएं वापस, ये जो 46 आपको दिया हुआ है ये F होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और आपको एक चीज़ और चाहिए, एन आपको हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था 200 है। आपको एक चीज़ और चाहिए, अगर आप इधर देखें फार्मूले में C कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। लेकिन आप
देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सी की जो वैल्यू होती है, सी जो होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन आगे इसमें ये लिखवाया था मैंने प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो 142 है, लेकिन आप ये नहीं यूज़ करेंगे, आप मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे, ये 96 और ये सी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दें, एफ़ की वैल्यू 46 आ गई और एन की वैल्यू 200 आ गई और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 96 आ गई। सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इन वैल्यूज़ को पुट करना है और आपने आंसर निकालना है। तो अब मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा मीडियन, लोअर क्लास बाउंड्री कितनी आई है 45, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या मीडियन क्लास कितना आया है 5, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी आई है 46, एन की जगह हम क्या लिखेंगे 200 अपॉन 2 ऐसे ही आ जाएगा और माइनस सी की वैल्यू कितनी आई है 96, तो यहाँ हम लिख देंगे 96। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 45 प्लस 5 अपॉन 46 एज इट इज़ आ जाएगा। आप 200 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, माइनस 96 एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 45 प्लस 5 अपॉन 46। 100 में से 96 को आप माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 45 प्लस 20। ठीक है, ये 5 और 4 मल्टीप्लाई होकर 20 आ गया और नीचे 46 आ जाएगा अपॉन 46, तो ये आपके पास आ जाएगा 45। ठीक है, अब हम 20 को 46 से जो है वो डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। 20 को डिवाइड कर देंगे हम 46 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.434, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45.434। ये आपके पास मीडियन आ गया है। मतलब ये है कि वो जो आपको स्टूडेंट्स दिए गए थे 200 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आपको दिए गए थे। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स जो आपको स्टार्टिंग में दिए गए थे उसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो उनका मीडियन आया है वो 45.434 आया है, यानी मीडियन हाइट जो है वो 45.4 है। यानी कुछ बच्चों की जो हाइट है वो 50% स्टूडेंट्स की हाइट 45.434 से कम होगी और 50% स्टूडेंट्स की हाइट 45.43 इंचेस से ज़्यादा होगी। ये हमारे पास मीडियन था। इसी तरह से आप मेरी दूसरी वीडियो को देखिएगा, इसके पार्ट 2 को, उसमें मैं आपको मीडियन निकालना सिखाऊंगा और उसमें कंटिन्यूस डाटा नहीं होगा। जैसे यहाँ 35 था तो नेक्स्ट क्लास 35 से शुरू हो रही थी, तो ये तो कंटिन्यूस डाटा था जिसमें हमने क्लास बाउंड्रीज एज इट इज़ रखनी थी, उसमें कोई चेंज नहीं किया था, 3 कॉलम बनाए थे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 35 है और मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो 36 से शुरू हो रही है, तो बीच में गैप आ रहा है 35 और 36 से, क्योंकि 35.51, 35.52, 35.2, 35.3 ये सब मिसिंग हैं। तो वो वाले हम कैसे करते हैं, उसमें 4 कॉलम बनते हैं। आप उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।